नमस्ते विद्यार्थियों। कोरोना काल के संक्रमण को देखते हुए अब हम आपकी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। एमए पूर्वार्ध के सभी विद्यार्थियों के लिए हम गोदान की कथा वस्तु को समझाएंगे। आज के इस वीडियो में हम उपन्यास की कथा वस्तु को पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कक्षा में बताया था कि इस उपन्यास में दोहरी कथाओं का समन्वय है। एक कथा ग्राम्य कथा है, ग्रामीण कथा है, और इसी उपन्यास में दूसरी कथा ग्रामीण कथा के समानांतर चलने वाली नगरीय कथा है, जिसे हम शहरी कथा भी कह सकते हैं। उपन्यास में इन दोहरी कथाओं का समन्वय किया गया है और इन्हीं कथाओं के माध्यम से उपन्यास की संपूर्णता हुई है। विद्यार्थियों, यह उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है और इस उपन्यास की मुख्य कथा ग्राम्य कथा है, ग्रामीण कथा है, गांव की कथा है। और गांव की इस कथा में होरी की कथा प्रमुख है। होरी के परिवार की कथा है। सेमरी और बेलारी अवध के दो प्रांत हैं, उन दोनों प्रांतों की कथा इस उपन्यास में बताई गई है। उपन्यास का प्रारंभ ग्रामीण कथा से होता है। ग्रामीण कथा के पश्चात शहरी कथा, फिर ग्रामीण कथा, शहरी कथा, और उपन्यास का प्रारंभ और उपन्यास का अंत ग्रामीण कथा से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद जी ने अपने इस उपन्यास में ग्रामीण कथा को प्रमुखता दी है और उसी के साथ शहरी कथा को जोड़ करके इस उपन्यास को पूरा किया है। इस उपन्यास के शीर्षक और इससे जुड़ी हुई सारी बातों पर हम विचार करेंगे। आज उससे पूर्व कथा वस्तु पर विचार करेंगे। गोदान उपन्यास का प्रारंभ होता है होरी और धनिया के आपसी संवाद से। होरी राम ने अपने बैलों को सानी पानी दे करके अपनी पत्नी धनिया से कहा कि गोबर को ऊख को गोड़ने के लिए भेज देना और मुझे बाहर जाना है। उपन्यास के प्रारंभ में होरी के परिवार में जितने लोग हैं वे हैं होरी की पत्नी धनिया, होरी का बेटा गोवर्धन, दो बिटियाएं सोना और रूपा, और होरी के पुत्र वधू झुनिया, और इसके अतिरिक्त और ग्रामीण बहुत से पात्र हैं, जैसे भोला काका, जैसे इसमें होरी के दोनों भाई शोभा, हीरा, उनकी पत्नी पुन्नी, सिलिया, और अनेकानेक वे पात्र जो कथा के विस्तार में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और कथा के साथ समय समय पर वे उपस्थित होते हैं और कथा वस्तु विकसित होती है। उपन्यास के प्रारंभ में लेखक ने यह बताया है कि होरी के मन में इच्छा है, उसकी परिवार की इच्छा है कि वह हर भारतीय किसान की तरह से उसके मन की अभिलाषा है कि उसके घर के बाहर भी गाय बंधी हो, वह गाय की सेवा करे और गाय की सेवा करने के साथ जो दूध
दही घी मक्खन हो वह अपने बच्चों को खिलाए। यह एक छोटी सी गाय पालने की अभिलाषा से कथा वस्तु का प्रारंभ होता है। होरीराम के पास गाय नहीं है। वह गांव में रहने वाले मित्र भोला के यहाँ गायों को देखता है और उसके मन में यह लालसा उत्पन्न होती है और वह भोला से कहता है कि भोला काका, तुम्हारे पास कई गायें हैं, उनमें से एक गाय मुझे दे दो, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। होरीराम के पास पैसे नहीं है कि वह पैसा देकर गाय को खरीद करके ले आए, इसलिए होरी और अन्य किसानों की तरह से भोला को बातों ही बातों में भोला की सहायता करना चाहता है। और होरी इतना चतुर और इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भोला विधुर हैं और वे पुनः विवाह करना चाहते हैं। इसलिए होरी भोला के यहाँ लगातार जाकर के बातचीत करके उसे ये आश्वस्त कर देते हैं कि वे अपने किसी परिचित और किसी अच्छी लड़की को खोजकर उससे भोला का ब्याह करवा देंगे। और भोला को भी लगता है कि होरीराम उसके इस काम में सहायता करेगा, इसलिए भोला भी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि गाय होरी को दे देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम्हारे पास पैसों की सहूलियत हो गाय दे देना। होरी ने कहा कि मैं ऐसे तो गाय नहीं लेकर जाऊंगा, मेरे पास कुछ भूसा रखा हुआ है। और अपने बेटे गोबर से वह कहता है कि कुछ भूसे की टोकरी भोला काका के यहाँ भेज देंगे और गाय का आना होरी के घर तय हो जाता है। जब होरी अपने घर में इस बात को बताता है कि घर में गाय आने वाली है, तो उनके परिवार में होरी के परिवार में बहुत हंसी का प्रसंग आता है। और गाय के घर आने की बात को लेकर के धनिया, दोनों बेटियां, गोबर सभी खुश हैं और वे गाय के आने की तैयारी करते हैं। शगुन साइत पूछी जाती है और गाय के लिए नाद खोदी जाती है, नाद बनाई जाती है, खूंटा गाड़ा जाता है। और धनिया से होरी कहता है कि अब गाय पालने की अभिलाषा जो इतने दिन से मन में थी वह अपूरी होने जा रही है और वह कल भोला काका के यहाँ से गाय लेकर आ जाएगा। तो उपन्यास के प्रारंभ में होरी के मन में गाय पालने की अभिलाषा पूरी होती है और यह अभिलाषा पूरी ही होती है कि गाय आने के साथ एक से एक आगे समस्याएं उसके जीवन में आती चली जाती हैं और गाय पालने की उसकी इच्छा पूरी होते के साथ भाइयों के मन में इस बात की ईर्ष्या होती है कि इनके पास, होरी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये गाय लेकर आ रहे हैं। होरी एक ऐसा किसान है जो समूह में विश्वास करता है, जो सामूहिक परिवार में विश्वास करता है, जो अपने भाइयों का ध्यान रखता है, जो अपने भाइयों को बड़ा करता है, पाल पोस करके उनका ब्याह करवाता है, उनके रहने के लिए घर बनवाता है
उस पर भी उसके भाई और उनकी पत्नियों को यह ईर्ष्या हो जाती है कि होरी राम के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वे गाय लेकर के आ रहे हैं। तो गाय के घर आने की बात भाइयों को पता चलती है। ईर्ष्या के कारण होरी का भाई गाय को लेकर के उसके मन में दुर्भावना उत्पन्न होती है। गाय को लेकर जब गोबर और होरी दोनों आते हैं तो होरी राम की पत्नी धनिया तिलक लगाती है, नज़र उतारी जाती है, गांव में गुड़ धनिया बांटा जाता है, हंसी खुशी का माहौल है। और होरी के पूरे परिवार में ऐसा लगता है कि अब गाय आ गई है तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती। होरी राम गाय के खूंटे के पास ही अपनी चारपाई डाल करके सोता है और गाय की देखभाल करने के लिए वह वहीं पर विश्राम करता है और उसे लगता है कि वह गाय की देखभाल करेगा। जब वह उठेगा तो वह गाय का साना पानी करेगा और उसे चारा खिलाएगा और दूध दुहेगा और बहुत सारी कल्पनाएं और गाय को लेकर एक पूरे परिवार में जो उत्साह है उस उत्साह की अभिव्यक्ति और इस प्रसंग के साथ गोदान उपन्यास प्रारंभ हो जाता है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। कल हम कथा वस्तु पर और विचार करेंगे। धन्यवाद।